हैं, पूरी कहानी ठगी की बताते हैं। उसके उपरांत ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। कोतवाली में शिकायत पहुंच जाती है कि 40,000 की ठगी। यही साहब ने ये बोला कि आपने 40,000 रुपये लिए हैं इनसे, तो इसमें 20,000 रुपये आप इनको रिटर्न कर दी। 20,000 रुपये जो आपका नुकसान हुआ है आप भुगती, क्योंकि आपकी प्राइवेट गाड़ी है। मतलब टोटली लॉस मुझे ही हुआ है। 20,000 में कोई इसका इंजन रिपेयर नहीं होना, उल्टा मेरी जेब से पैसा लगने वाला। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तने राव जी ने। उन्होंने वीडियो खबर फैलाई जा रही कि इन्होंने ठगी की। ऐसा कोई ठगी का मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। मौका मुआयना देख सकते हैं कि गाड़ी में हालांकि क्या 1500 का या 2,000 का खर्चा था या 40,000 का खर्चा था, वो आप उसका देख सकते हो। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पे मीडिया चैनल के माध्यम से एक खबर चली थी। एक वीडियो वायरल हुआ था कि कुछ लड़के दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आए। उन्होंने एक कार रेंट पे ली और कार वालों ने उनके साथ ठगी कर ली, उनसे 40,000 रुपये चार्ज किए। इस तरह से उन लड़कों ने अपना पक्ष रखा था। उस वीडियो में जो कार रेंटल सर्विसेज वाले थे उनका कोई पक्ष नहीं था। हम जैसलमेर के स्थानीय चैनल हैं, इस शहर के बाशिंदे होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शहर के ऊपर लगने वाले किसी भी एलिगेशन की हम तथ्यपरक जांच करें और दोनों पक्षों को सामने लेकर के आए। उस पक्ष की राय आपने सुनी उस वीडियो के माध्यम से। जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने वो कार रेंट पे दी थी, डिजर्ट बाइक सर्विसेज के नाम से है, मुकेश जी हमारे साथ में। इनसे जानते हैं इनका पक्ष क्या है। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार सर। सर उस दिन क्या क्या नाम से आपकी शॉप? डेजर्ट बाइक के नाम से हमारे ऑफिस है सर। अच्छा, उस दिन क्या कुछ मामला हुआ था, बताइए थोड़ा। सर 3 लड़के 23 जनवरी को हमारी शॉप पे आए थे और उन्होंने 2 बाइक लेना तय किया था, जैसे बुलेट और एक्टिवा लिया था। जी। तो फॉर्म दिल्ली से थे वो? हाँ, वो दिल्ली से थे। एक रंजन कुमार है और एक आदित्य के नाम से कुछ था, ऐसा 3 लड़के थे वो दिल्ली के। और उन्होंने बोला कि हमको बाइक चाहिए, तो मैंने बोला बाइक मिल जाएगी आपको। तो उन्होंने एक्टिवा और बुलेट बाइक बुक किया था। तो उसके बुक करने के बाद में तुरंत उन्होंने 15-20 मिनट का टाइम लिया। बोला कि भैया हम चाय वाय पी के आते हैं और वापस आके आपकी बाइक पिकअप करते हैं। तो ठीक है, तो हमने गाड़ी उनके लिए होल्ड रख दिया। उसके बाद में यहाँ आके तुरंत उनका मूड चेंज हो जाता है कि बोला कि नहीं, हमको बाइक की बजाय हमको कार चाहिए सेल्फ ड्राइव के लिए। तो मैं हालांकि उन्होंने मौसम का हवाला दिया। हाँ, मौसम का उन्होंने बोला कि नहीं, ठंड का मौसम है। उसके बाद में क्या हम थोड़ा बाइक पे प्रीफर कम करेंगे, और थोड़ा तबीयत भी उनकी डाउन थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हम कार रेंट पे लेंगे। तो हालांकि हम क्या है, कार रेंट पे देते नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। तो इंसानियत के नाते, मानवता के आधार पे हमने भी बोला कि नहीं भैया हम देते नहीं है, बट उन्होंने ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है हम दे देते हैं। तो उनको हमने फॉर्म वॉर्म फिल करने के बाद में गाड़ी पूरा उनको चेक वेक करवाया। गाड़ी एकदम कंप्लीट था पूरा, और फॉर्मेलिटीज भी करवाई। 6,000 रुपये हमारा जो 2 दिन का रेंट तय हुआ, और 10,000 हम सिक्योरिटी ली उनसे। ये सब क्लियर होने के बाद आपने में अपनी खुद की कार? हाँ, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी जो मेरे नाम की थी, अल्टो K10 है, जो गाड़ी का नंबर RJ15C2812 है। तो वो गाड़ी मैंने उनको हैंड ओवर कर दी। उसके बाद में उन लोग गाड़ी लेके यहाँ से ये सम गए, तनोट माता लौंगेवाला घूमे, सम नाइट में भी रुके। गाड़ी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट डे जब उनको गाड़ी रिटर्न करना था, तो शाम को कुछ 5-6 बजे मुझको कॉल आता है कि गाड़ी भी आपकी खराब हो गई है, तो आप आइए। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, गाड़ी को चेक करता हूँ। गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ देखता हूँ, डाउन में, तब पूरा गाड़ी से ऑयल निकल पड़ा था। तो मैंने भैया से पूछा भैया क्या हो गया? तो भैया बोले कि चलते चलते गाड़ी बंद हो गई है। तो मैंने कहा भैया आपने ध्यान नहीं दिया, इसका ग्राउंड क्लियरेंस नीचे डाउन था, उसकी वजह से कहीं पत्थर वत्थर में वो गाड़ी फंस गई है। आपने उसका वो वीडियो बनाया था नीचे हाँ, टूट? मैंने वीडियो बनाया, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको, द बवाल न्यूज के माध्यम से मैं आपको वो भी मैं दिखा दूंगा। तो मैंने उनको बोला कि भैया इसमें ऑयल पूरा निकल गया है, गाड़ी इंजन सीज हो गया है। वहाँ के लोकल लोग भी, स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी बताया गाड़ी के अंदर ऑयल नहीं था। तो उन लोगों को मैंने कुछ भी आर्ग्यूमेंट किए बिना मैंने गाड़ी को साइड में किया, गाड़ी लॉक करके मैं तुरंत उनको मेरे ऑफिस में लेके आया। और इधर आके मैंने उनको पूरा बताया। मैंने कहा भैया वीडियो है, आपको गाड़ी मैंने चालू करके दिया, एकदम अच्छी कंडीशन में था, आपने चलाया भी है। कम से कम गाड़ी की रनिंग 300 किलोमीटर की प्लस हो गई थी। और जब 5 बजे उनका कॉल आया, तब मैं उनको लेके आना। 8 बजे का उनका क्लोजिंग टाइम मेरा ऑफिस का रहता है। बस 2-3 घंटे पहले ये मामला हो गया था। यहाँ आके हमने बात की, उनको समझाया। तो वो बोले कि नहीं भैया पहले से ऐसे था। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, अगर गाड़ी डैमेज हो जाती है सर जी, तो पहले यही हो जाती है, 300 किलोमीटर का रनिंग नहीं होता है। तो उन्होंने अपने बोला कि हम अपने टेक्नीशियन से बात करेंगे और मारुति में फ़ोन लगाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने तो बोला कि आपको मैं गाड़ी का चाबी दे देता हूँ, आप मेरा गाड़ी रिपेयर करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है हम सोचते हैं। आधे घंटे का उन्होंने फैसला सोचने का विचार किया, अपने टेक्नीशियन से बात की, वहाँ पे कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बोला कि फाइनली क्या होगा। तो मैंने मेरे मैकेनिक जो रात दिन मैं सर्विस करवाता रहता हूँ डेली रूटीन में मेरी गाड़ी की, उसको मैंने कॉल किया। तो उसको कॉल करने से उन्होंने बताया कि मुकेश जी 35 से 40,000 इसका खर्चा आएगा गाड़ी का ऑयल निकलने से गाड़ी का इंजन पूरा सीज हो गया है। तो मैंने बोला गाड़ी कहाँ पे है? तो बोला गाड़ी यहाँ पे अपने खबा में है,
तो वहां से आपको लानी पड़ेगी। मैंने ठीक है, टोटल कितना खर्चा आएगा? बोला 35 से 40 हजार आएगा खर्चा, लाने जाने का जो भी है, और गाड़ी का जो भी इसका इंजन सीज टो हुआ। करने का अलग से खर्चा था। हाँ, टो करने का खर्चा वर्चा सब मिला के कुछ 40 हजार का उन्होंने खर्चा बताया। मैंने उन लड़कों को बोला कि भैया देखो, आपके सामने मैंने ये फोन रखा है मिस्त्री से, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, आप मेरा गाड़ी तैयार करवा दो। वो काफी देर सोचते सोचते उन्होंने आखिरकार उन्होंने पेमेंट कर दिया मेरे फादर के अकाउंट में। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हमारा उन्होंने अपनी बात को भी रखी, बोला कि हमसे नुकसान हुआ है और उसके हम पैसे भी दे रहे हैं, मैं फालतू कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और मेरा ये 2006 से मेरे फादर का बाइक रेंटल का काम है, तो हम टू व्हीलर रेंट पे देते हैं और सबसे पुरानी दुकान है, तो ऐसा कभी हमने किसी के साथ में भी ऐसा कोई चिटिंग, ऐसा कोई फालतू कोई चार्ज नहीं किया है। तो उनको भी वास्तव में बात लग गई कि ना, ऐसा ही अम्मा ने खुद ने ये गलती की, उसका ये पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने वो पैसे भी दिए हैं। उसके बाद में ये मामला सुलझ गया था और हम अपने घर पे चले गए थे। उन्होंने, और उसके बाद में मैंने उनको बोला भी था, भैया कि आपको होटल होटल भी चाहिए तो मैं अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हमारी रात की रानी की ट्रेन, हम निकल जाएंगे। तो मैंने ठीक, कोई बात नहीं है, और भी कुछ सहायता हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद में रात को तनेराव जी रिपोर्टर जो है, वो उनको रात को पता नहीं कहाँ मिलते हैं, उसके द्वारा हमारा बंद दुकान का इन्होंने एक 40 हजार की ठगी का एक वीडियो बनाया था। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बवाल चैनल्स के माध्यम से मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा था। उसके अकॉर्डिंग मैं इजे सुबह तनेराव जी इनको मिलते हैं, पूरी ये कहानी ठगी की बताते हैं। उसके उपरांत ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। कोतवाली में शिकायत कोतवाली में शिकायत पहुंच जाती है कि 40 हजार की ठगी हुई है। तो मेरे फादर को वहां बुलाया जाता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है। तो मेरे फादर यही बोलते हैं कि रियलिटी सर, मेरा जो नुकसान हुआ है उसी का मैंने पैसा लिया है, ऐसा कोई गलत मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है। उसके बाद में मामला ये सोल्व हो जाता है, वो लड़के चले भी जाते हैं। तो उसके बाद में यही मैं कहना चाहता हूँ तो कि सीआई साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला था? सीआई साहब ने ये बोला कि आपने 40 हजार रुपये लिए हैं इनसे, तो इसमें 20 हजार रुपये आप इनको रिटर्न कर दी, 20 हजार रुपये जो आपका नुकसान हुआ है आप भुगती, क्योंकि आपकी प्राइवेट गाड़ी है। मैंने कहा ठीक है सर जी, बिजनेस बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कभी किसी को गाड़ी नहीं देंगे। ये मैंने मानवता के आधार पर किस लड़कों को गाड़ी दे दी है, तो कोई बात नहीं, मैं मेरी जेब से जो भी, हालांकि मुझे ही नुकसान हुआ है, इसमें पूरा टोटली लॉस मुझे ही हुआ है। 20 हजार में कोई इसका इंजन रिपेयर नहीं होना, उल्टा मेरी जेब से पैसा लगने वाला। तो भी मैंने मेरे मन को समझाया, मेरे फादर ने सोचा कि वाह कोई बात नहीं, इनको फ्री कर देते हैं। तो ठीक है, वो लोग चले गए। उसके उपरांत भी ये हमारा एक झूठी खबर फैलाई जा रही है कि इन्होंने ठगी की। ऐसा कोई ठगी का मामला, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भी हम जैसे साहब के पास में गए, साहब की ये हमारा वीडियो गलत वायरल हो रहा है, तो आप इस पे कुछ आगे कुछ कार्रवाई कीजिए। तो सर ने तनेराव जी को फोन किया कि आप इसका डिलीट कर दीजिए वीडियो, और इनका जो भी पक्ष रखिए। तो कोई बात, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तनेराव जी ने, उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं किया। तो मैं द बवाल चैनल के माध्यम से अपना पक्ष रखने की बात कह रहा हूँ, और यही बात है कि ऐसा। अभी गाड़ी आपकी सर्विस पे ही है? हाँ सर जी, आप इसका मेरे मैकेनिक के पास में, देवाराम जी मैकेनिक है, जिसका एलआईसी ऑफिस के सामने वर्कशॉप है। आप वहाँ पे जाके गाड़ी चेक कर सकते हैं, मौका मुआयना देख सकते हैं कि गाड़ी में हालांकि क्या 1500 का या 2000 का खर्चा था या 40 हजार का खर्चा था, वो आप उसका देख सकते हो। उन लड़कों से मेरी बात हुई थी जो दिल्ली के जी अभी जी गेट जी से मेरे टेलीफोनिक जी जी कम्युनिकेशन हुआ था। जी जी वो जी। कह रहे थे ये 1500 रुपए का ऑयल नहीं फिल्टर नहीं सर आता जी, है। एक्चुअली में क्या है सर, आपको भी पता है अल्टो K10 छोटा गाड़ी रहता है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है। अगर उसको सावधानी से अपन चलाते तो कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये कुलदरा खाबा वाली रोड तो स्थानीय लोगों को पता ही होगा कि आए दिन यहाँ डैमेज गाड़ियां, एक्सीडेंट होना आमतौर पे होता ही रहता है। तो इन्होंने अनलापरवाही से गाड़ी चलाया होगा, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कोई पत्थर से टच हो गया, उसकी वजह से क्या एयर फिल्टर पूरा डैमेज हो गया है। तो उन्होंने एयर फिल्टर डैमेज होने के बाद ऑयल पूरा निकल गया, उन्होंने कंटिन्यू गाड़ी चला के रखा। तो क्या तुरंत पूरा गाड़ी, जब गाड़ी के अंदर ऑयल था तब तो गाड़ी रनिंग में थी, जब पूरा निकलने के बाद एक जगह पे वो खड़ी हो गई गाड़ी। उसके बाद में ये प्रूफ किया कि हमने, कि मैकेनिक ने बताया कि पूरा आपका इंजन सीज हो गया है। तो हमने ये बात उन लोगों को, लड़कों को भी बताई कि ये गाड़ी में इंजन सीज हो गया है। कुल मिला के आपने जो 20,000 40,000 रुपए उनसे चार्ज किए वो जी। किसी तरह की ठगी नहीं थी, नहीं आपका जो सर जी, नुकसान हुआ था उसकी बिल्कुल भरपाई। बिल्कुल, इसमें हमारा नुकसान हुआ उसका ही हमने ही भरपाई ली है। बाकी सर जी ऐसा कि हमारा 2006 से बाइक रेंटल का काम चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है। तो ऐसा कभी हमने किसी कस्टमर और टूरिस्ट के साथ में कभी कोई ठगी का नहीं किया है। और मेरे फादर और मेरे द्वारा जो भी ऐसे जो मामले होते हैं, इसमें हमने कोई इसमें ठगी का ऐसा कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं लिया उनसे। ये मुकेश जी का अपना पक्ष है। दूसरा पक्ष आप जो तनेराव जी ने वीडियो डाली थी उसमें सुन चुके थे, उसमें इनका पक्ष नहीं था। क्या कम्युनिकेशन गैप था हम कह नहीं सकते मतलब कि कुछ, मेरे कहने का मतलब, लेकिन इनकी हिस्से की बात जो थी वो ये थी कि इनका जो इन्होंने 40,000 रुपये वसूले, हालांकि 20,000 रुपये उन्होंने रियम्बर्स कर दिए थे उनको। 20,000 जो उन्होंने उनसे लिए थे वो इनकी गाड़ी का डैमेज था, कुछ उनका आपका रेंट भी शामिल था। हाँ सर जी, वो रेंट तो उन्होंने पहले अलग से दे ही दिया था मुझे, 6 हजार रुपये रेंट दे दिया था।
उसके बाद में जो उनका जो गाड़ी का जो नुकसान हुआ था वही तय हुआ था। इसमें कोई ऐसा वसूली वाला या ठगी वाला कोई मामला इसमें सर स्पष्ट नहीं है सर। इस तरह की वायरल वीडियोस के बारे में जो थोड़ी सी जल्दबाजी में या आधी जानकारी जुटा करके वायरल कर दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। पहले भी एक महिला की वीडियो वायरल हुई थी, हालांकि मैंने भी उस महिला का इंटरव्यू किया था, वो स्पष्ट नहीं बता पाई कौन सा होटल था, क्या था। शहर की छवि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होती है, एक तरफ टूरिज्म पे का डिपेंडेंट उन्होंने शहर है। सिर्फ एक तरफ की बात रखी है तो और हमारा भी उन्होंने कोई पक्ष नहीं रखा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर दुकान हमारी रात को बंद थी तो आप हमारे से सुबह मिलते कि वास्तव में हकीकत क्या है। ये डेजर्ट बाइक सबसे पुरानी दुकान है, आप चेक करते कि वास्तव में इनके साथ में रियलिटी में ठगी हुई है या फालतू में इनसे 40,000 वसूले जा रहे हैं। या पुलिस जो भी कानूनी कार्रवाई करती है, रात को पुलिस वाले ये लड़के लोग वहां पे हमारी कार्रवाई करते हैं कि वास्तव में हमारे साथ ठगी हुई है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पक्ष भी यही था कि आप हमारा पक्ष को जानते तो आगे ये ऐसी ठगी की या अफवाह ऐसी गलत नहीं फैलती। इससे क्या है, जैसलमेर की छवि को खराब मिलता है और यहाँ आने वाले जो पर्यटक आते हैं उनको भी ये लगता है कि वास्तव में यहाँ पे ठगी होती है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है सर। दिल्ली वाले लड़कों की वीडियो थी और एक ये वीडियो है, सत्य कहीं ना कहीं इसके बीच में है। अब आप स्वयं तय करें। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप देख रहे हैं द बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।